गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे फाइंड आउट कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है कल के लिए। तो जैसा आपको देखने को मिलेगा, आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो रेंज बन रही थी बजट के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुकी है और नीचे की साइड से हम काफी अच्छा रिकवर करके ऊपर की साइड पे खड़े हुए हैं। तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास इसके रेंज के बीच में बना रहता है, इस कैंडल के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। जहां पे बड़े टारगेट्स हम प्लान करते हुए जब भी चल सकते हैं, डाउन साइड पे शॉर्ट साइड पे हम प्लान जब भी कर सकते हैं जब मार्केट फर्स्ट साइन हमें जब मिलेगा, जब 500 के लेवल के नीचे आना चालू करता है, और कंफर्मेशन हमें जब मिलेगा जब मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन करता है। तो इसके बीच में जैसे ही मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ी देर जिगजैग करता रहा मॉर्निंग आवर्स में, फिर जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन करना चालू करा 500 के लेवल के नीचे काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। और आज भी सेम कहानी कंटिन्यू है कि लोअर साइड से मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ और यहाँ पे ऊपर की साइड पे क्लोज हुआ है, जहां पे बायर्स यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी मार्केट में डिप आती है लोग ईटीएफ्स में एसआईपी करना पसंद करते हैं, म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स वगैरह बाय करना पसंद करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एंड में बार बार मार्केट रिकवर करके क्लोज करता है। आज भी कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया है। और जैसा कि कल भी एक बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली थी, आज भी एक बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, पहले न्यूट्रल टू बाय साइड पे बना रहा, थोड़ा सा ऊपर गया। जैसा हमने डिस्कस भी किया था इंट्राडे प्लान में कि छोटे मोटे मूव हम मॉर्निंग में कैसे प्लान कर सकते हैं, तो मैंने आपसे यही कहा था न्यूट्रल टू बाय साइड पे मार्केट बना रह सकता है और सेल के लिए हम जब भी प्लान करेंगे जब मार्केट 500 के नीचे आता है तब हमें फर्स्ट साइन मिलेगा। सो मार्केट पहले ऊपर भी गया नीचे भी गया, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको प्रॉपर देखने को मिल रही होगी, जहां पे सेंटर में यहाँ पे बॉडी के आसपास हम क्लोज हुए हैं। सो जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, यहाँ पे ये शो होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही थोड़ा सा कंफ्यूज बने हुए हैं, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बना हुआ है। और इस टाइप की कैंडल बहुत बेस्ट हो जाती है ऑप्शन सेलर्स के लिए, जहां पे वो ऊपर से कॉल सेलिंग करके बैठ गए होंगे, नीचे से पुट सेलिंग करके बैठ गए होंगे। तो इसके बीच में हम छोटे मोटे मूव इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल पूरे दिन के लिए ज्यादा कोई बड़े टारगेट हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब इसके बाहर ऊपर या नीचे की साइड पे हम निकलना चालू करते हैं। तो बीच में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी श्रिंक करता हुआ नजर आ सकता है। वैसे भी 2 दिन से काफी अच्छा मूव यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये बीच का जो एरिया होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स का एरिया होने वाला है, एक्सपायरी का दिन है। तो ये राउंड नंबर लेवल एक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था 52,000 के आसपास, और एक राउंड नंबर लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो हमने यही प्लान किया था कि इसके ऊपर यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे होंगे, तो अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुल के यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करता है तो कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही है, जहां पे इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे हमें मिल सकता है। एक बार वैसे भी मार्केट 52,000 को ब्रेकआउट करके फेल कर चुका है, तो वापस से अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि डाउन साइड पे यहाँ पे 500 का लेवल है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ पुट सेलर्स बैठे होंगे। तो जब मार्केट इसके नीचे निकलता है तब हमें फर्स्ट साइन मिलेगा, और इस लो के नीचे जो कल हमने लो लगाया था इसके नीचे यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा, जहां पे हमें ये कुछ टारगेट नीचे देखने को मिल सकते हैं। मार्केट डॉट इस लेवल के आसपास तक आया जो हमारा लास्ट सपोर्ट लगा हुआ था, यहीं से मार्केट काफी शार्प रिकवरी करता हुआ नजर आया है। सो अब जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट एक प्रॉपर यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए चल रहा है। एक बार सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। अब जैसा कि कल के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, जहां पे प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो जब एक बार मार्केट अपने हाई को क्रॉस करके इस टाइप का प्राइसेशन बनाना चालू करता है वापस से, तभी हम अग्रेसिव होकर बाइंग साइड पे पार्ट ले सकते हैं। कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि बीच का एरिया न्यूट्रल टू बाय साइड पर रह सकता है हमारा, पर अग्रेसिव होकर हम बाइंग जब भी कर सकते हैं 500 के लेवल के ऊपर, जहां पे मार्केट ये ओपन हुआ और कंटिन्यू हम सेलिंग में बने रहे। तो अग्रेसिव होकर बाइंग का एरिया ये था। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, तो इसके ऊपर जब इस टाइप का प्राइसेशन बनाना चालू होता है तब भी हम यहाँ पे बाइंग साइड पे अग्रेसिव होकर पार्ट ले सकते हैं। जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पे जैसा आपको देखने को मिलेगा 51,000 के आसपास मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जब ये मार्केट यहाँ पे जैसे डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के इसको ब्रेक डाउन करता है तब हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तब भी हम पहले सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मोमेंटम चलता हुआ जा रहा है, कंटिन्यू स्ट्रेच हो चुके होंगे यहाँ पे गैप अप में। तो उस केस में भी मार्केट पहले थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है, तो पहले सेलिंग के साइड पे हमारा प्लान रह सकता है इस मोमेंटम के लिए। फिर अगर मार्केट कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है तो हम उसको ट्रेल करके प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मार्केट यहाँ पे सेलिंग वगैरह में आता है, फिर अगर वापस से सेकंड हाफ में हाई को ब्रेकआउट कर रहा है तभी हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान रखेंगे। पहले हमारा प्लान सेलिंग साइड पे रह सकता है अगर कोई अच्छा गैप अप हमें मिलता है तो। सिमिलरली गैप डाउन के केस में भी सेलिंग साइड पे प्लान रह सकता है, ये बायर्स की पोजीशन खतरे में आ जाएगी। फ्लैट वाला केस सबसे ज्यादा ट्रिकी रहेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे खड़ा है एक्जैक्टली 500 के रेजिस्टेंस के आसपास, तो हो सकता है पहले हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आए। सो इस टाइप से अगर प्राइस एक्शन कुछ रिएक्ट करता है तभी यहाँ पे फ्लैट वाले केस में मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा, अगर इस जोन के आसपास हमारी कहीं पे ओपनिंग होती है तो।
ज्यादा अच्छा सबसे बेस्ट हमारे लिए वही रहेगा कि मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा है या फिर डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है और 51,000 के नीचे जाता है। तो क्योंकि डॉट हमने यहाँ पे 51,000 का सपोर्ट लिया है तो इसके नीचे कुछ यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे होंगे और 52,000 के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। तो अभी कॉल राइटर्स जब भी डरने वाले हैं या तो जैसा मैंने आपसे कहा ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके यहाँ पे इस टाइप का प्राइस बनना चालू होता है या फिर मार्केट कुछ यहाँ पे 52,000 वगैरह को जब क्रॉस करता है। अदरवाइज गैप अप खुल के मार्केट वापस से सेलिंग में आ सकता है, यहाँ पे गैप डाउन खुल के भी सेलिंग में जा सकता है। फ्लैट खुल के बस यही है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आ सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 51,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। इसके ऊपर निकलते हैं तो एक माइनर रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे 830-40 के आसपास आ सकता है, जहां पे हम ये रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे इंट्राडे में। इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे। फिर यहाँ पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, फिर 150 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। डाउन साइड पे 824 के आसपास वही हमारा लेवल लगा हुआ है, इसके नीचे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर 245 के आसपास एक लेवल हमारा निकल के आता है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि यहाँ पे ओवरऑल एक स्पिनिंग टॉप के अंदर में हम खड़े हुए हैं, जहां पे मार्केट रेंज को अपनी थोड़ा सा श्रिंक करता हुआ जा रहा है। तो छोटे टारगेट्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। 100-200 पॉइंट के आसपास के लिए यहाँ पे हम प्लान रख सकते हैं और उसमें बेस्ट कंडीशन क्या बन सकती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। या तो मार्केट गैप अप खुल के नीचे निकले, गैप डाउन खुल के नीचे निकले, फ्लैट खुल के मार्केट पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो ये हमारे लिए बेस्ट कंडीशन कुछ हो जाती है जहां पे मोमेंटम हम अच्छा प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करते हैं। तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है और जैसा हमने कल प्लान किया था कि यहाँ पे काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे एक वी शेप रिकवरी टाइप हमें देखने को मिल रही है। तो ये यहीं पे ऊपर नीचे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रहा, जहां पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। बड़ी सी कैंडल के अंदर में हमने इनसाइड कैंडल बनाई है। तो जब इनसाइड कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तभी एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज बीच में यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, तो इसके बीच में ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। जो ऑप्शन सेलर्स होंगे वो इसके ऊपर यहाँ पे डरना चालू करेंगे या फिर इसके नीचे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे कल हमने यही प्लान डिस्कस किया था कि इस लेवल के आसपास मार्केट बैक टू बैक कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो अगर गैप अप वगैरह खुल के मार्केट इसके ऊपर निकलता है या फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड पे एक मोमेंटम मिल सकता है हमें। अदरवाइज ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे पूरी एक वी शेप रिकवरी हुई है, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा जिगजैग बिहेव करता हुआ नजर आता है। और सेलिंग के लिए हमने यही प्लान किया था कि इसके लेवल्स काफी दूर देखने को मिल रहे हैं, तो ये बीच का एरिया थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग वाला रह सकता है, इसमें हम अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। और जैसा आप देखेंगे बैंक निफ्टी काफी अच्छा सेलिंग में बना रहा, पर ये अच्छा सेलिंग में नहीं जा पाया क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा रिकवर करके आया था। तो बायर्स के स्टॉप लॉस ऑलरेडी दूर हो चुके होते हैं, तो उसमें हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिली, पर ये कहीं ना कहीं साइडवेज टू यहाँ पे होल्ड करता हुआ अपने आप को नजर आ रहा है। तो इस लेवल के आसपास जैसा कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट कुछ क्रॉस करता है, यहाँ पे राउंड नंबर लेवल भी है 500 का। ये बात मैंने आपको कई बार बता रखी है कि एक्सपायरी के दिन पे राउंड नंबर लेवल्स और यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके ऊपर कुछ लोग यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे होंगे, तो यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर निकलना चालू करा है, थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुलता है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है यहाँ पे, फिर उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। या जैसे फ्लैट खुल के यहाँ पे इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो कुछ पॉइंट्स का मोमेंटम दे सकता है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि ओवरऑल एक बड़ी कैंडल के अंदर में हम बने हुए हैं, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल हमने बनाई है। तो अंदर वाली कैंडल का जब ब्रेकआउट वगैरह करता है तो छोटा मोटा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं इसके हाई तक, फिर यहाँ पे हमें इसके आसपास ट्रेल करना या कुछ प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स भी कर सकता है। या फिर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है तो यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर से कॉल सेलर्स बैठे हैं, नीचे से पुट सेलर्स बैठे होंगे, तो बीच में मार्केट फिर वही जिगजैग को करता हुआ रह जाएगा, जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा और हमारे लिए कोई ऑप्शन बायर के लिए कोई ज्यादा यहाँ पे ट्रेड नहीं बचेगी। तो बीच के एरिया को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूंगा। फ्लैट के केस में भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूंगा अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो। बाकी ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 24,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, 200 के आसपास एक लेवल है, यहाँ पे एक हमें यहाँ पे माइनर सपोर्ट देखने को मिल सकता है 300 के आसपास, फिर यहाँ पे अपर साइड पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और 656 के आसपास एक लेवल हमारा हो जाता है। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।